हरे भरे खेतों, नदियों और ऊंची पहाड़ियों से घिरे एक शांत गांव में राजू और मीना नाम के भाई बहन रहते थे। उन्हें जंगल घूमना, पेड़ों पर चढ़ना और छिपी हुई जगहों को खोजना बहुत पसंद था। उनका वफादार कुत्ता शेरू हर जगह उनके पीछे पीछे जाता था। एक शाम गांव के लोग दादाजी गोपाल के पास इकट्ठा हुए और उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। दादाजी ने कहा, बहुत पहले ब्लैक हिल के अंदर एक छिपी हुई गुफा थी। कहा जाता है कि अगर कोई दयालु दिल वाला उस गुफा को खोज लेता है तो उसे एक अद्भुत राज पता चल जाता है। बच्चे उत्साह से सुनते रहे। कहानी सुनने के बाद राजू ने धीरे से कहा, चलो कल उस गुफा को खोजते हैं। मीना मुस्कुराई, यह हमारा सबसे बड़ा एडवेंचर होगा। अगली सुबह उन्होंने कुछ खाना, एक पानी की बोतल, एक रस्सी, एक टॉर्च पैक की और ब्लैक हिल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उनके ऊपर रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे और तितलियां धूप में नाच रही थी। अचानक शेरू घनी झाड़ियों से ढके एक पतले रास्ते पर भौंकना बंद कर दिया। शायद यही रास्ता है, मीना ने कहा। उन्होंने झाड़ियों को एक तरफ किया और जंगल में अंदर तक जाने वाला एक पुराना पत्थर का रास्ता ढूंढ लिया। घंटों चलने के बाद वे एक तेज बहती नदी पर पहुंचे। वहां कोई पुल नहीं था। राजू ने नदी के उस पार एक गिरा हुआ पेड़ देखा। हम सावधानी से पार कर सकते हैं, उसने कहा। एक एक करके वे पेड़ के तने पर बैलेंस बनाकर चले गए, जबकि शेरू बहादुरी से उनके पीछे पीछे चला। दूसरी तरफ उन्हें कीचड़ में अजीब पैरों के निशान मिले। वे हमारे होने के लिए बहुत बड़े हैं, मीना ने धीरे से कहा। वे पैरों के निशानों का पीछा करते हुए ब्लैक हिल के नीचे पहुंच गए। घनी लताओं के पीछे एक अंधेरी गुफा का दरवाजा छिपा था। हमें मिल गया, राजू ने कहा। गुफा के अंदर ठंडक और शांति थी। ऊपर चमगादड़ उड़ रहे थे और पत्थर की छत से पानी टपक रहा था। जैसे जैसे वे अंदर गए, उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, सिर्फ वही अंदर आ सकते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तभी उन्हें एक हल्की सी चीख सुनाई दी। कुछ चट्टानों के पीछे एक बकरी का बच्चा दो पत्थरों के बीच फंसा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के राजू और मीना ने मिलकर डरी हुई बकरी को आजाद कराया। छोटी बकरी खुशी खुशी बाहर भाग गई। उसी पल गड़गड़ाहट, लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। बच्चे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। दरवाजे के पीछे एक सुंदर जमीन के नीचे का बगीचा था, जो चमकते फूलों, क्रिस्टल क्लियर पानी और सैकड़ों रंग बिरंगी तितलियों से भरा था। बीच में एक बड़ा पत्थर का संदूक रखा था। राजू ने खुशी से उसे खोला, लेकिन सोने या जवाहरात के बजाय संदूक में खेती के पुराने औजार, दुर्लभ बीज और एक स्क्रॉल था। मीना ने ध्यान से स्क्रॉल खोला। सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं है, यह उपजाऊ जमीन, साफ पानी और एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं। अपने गांव की रक्षा करो और यह हमेशा खुशहाल रहेगा।
बच्चे मुस्कुराए। वे एडवेंचर का असली मतलब समझ गए। वे बीज और औजार गांव का वापस ले गए। गांव वालों ने खेतों में खास बीज बो दिए। जल्द ही फसलें पहले से कहीं ज्यादा लंबी हो गई। गांव में फलों के पेड़ भर गए और नई नहरों से ताजा पानी बहने लगा। पूरे गांव ने म्यूजिक, डांस और स्वादिष्ट खाने के साथ जश्न मनाया। दादा गोपाल गर्व से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें सिर्फ एक गुफा नहीं मिली, तुम्हें सबसे बड़ा खजाना मिला, सबकी मदद करने का एक तरीका। राजू, मीना और शेरू शाम की धूप में चमकते हरे भरे खेतों को देख रहे थे। उनके एडवेंचर ने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया था। उस दिन से वे ब्लैक हिल के हीरो के तौर पर जाने जाने लगे और हर बच्चा उसी हिम्मत, दया और जिज्ञासा के साथ गांव घूमने का सपना देखता था।